हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैंने आपके लिए पहले से ही दो पाइल्स निकाली हुई है और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आपको पता चलेगा क्यों, और जिसे बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम श्योर आपको जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको भी उतनी खुशी मिलेगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक करें। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं प्रॉपर हिंदी में बोली, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरा हिंदी में बोलूँ, लेकिन अगर बीच में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ जाए तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके मैं कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपके कार्ड्स रखे हुए हैं और बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट पाइल इज दिस ब्यूटिफुल लोटस। यू कैन सी दिस पिंक लोटस। You know, लोटस इज रिप्रेजेंट बाय माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और मेरी डेटी माँ लक्ष्मी है, तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो अगर आप इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं तो आप इस पाइल को चूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, और आप दोनों भी कर सकते हैं अगर आप दोनों पे इंक्लाइंड हो तो। सेकंड पाइल हमारी है दिस ब्यूटिफुल गणपति, माय गुनु बाबा, एंड आई कॉल देम गुनु बाबा। ठीक है, तो आई हैव अ बिग आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश ओवर देयर, बिकॉज यू नो मैं कुछ भी लाती हूँ तो पहले मैं लॉर्ड गणेशा को दे देती हूँ कि आप पहने तब हम पहनेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। लॉर्ड गणेश इज ऑल अबाउट विघ्नहर्ता, क्लियरिंग योर ऑब्स्टेकल्स, आपके सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को तोड़ते हैं। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। भी लोगों ने दिस ब्यूटिफुल लोटस चूज किया है, उनके कार्ड्स यहाँ पर हैं। एंड गाइज मैंने इसके अंदर मून कार्ड भी रखा है बिकॉज 9 जुलाई को न्यू मून था। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, बट मैंने उसकी गाइडेंस यहाँ पे ज़रूर रखी है। और आप मून के साथ काम करें और आपको बहुत बहुत हेल्प होगी, एंड आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपका फर्स्ट कार्ड लेते हैं टेरो से, विच इज हायरोफेंट। तो हायरोफेंट इज ऑल अबाउट ट्रेडिशंस, गोइंग बैक टू योर रूट्स, एंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो आप जैसे कहते हैं ना, इस पाइल में वो लोग हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ते हैं कि हम नहीं मानते इन सब बातों को, अपना लॉ बनाते हैं और चलाते हैं। तो इस पाइल में वो लोग हैं और इट्स अ मेजर कार्ड। तो आने वाले टाइम में आपके घर में कोई सेरेमनी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, बेबी शावर हो सकता है, और माइट बी पॉसिबल कि किसी की बर्थडे पार्टी। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो मैरिज का बेसिकली कार्ड है, तो मैरिज हो सकती है और बर्थडे पार्टी, बेबी शावर, कुछ इस तरीके की आपके यहाँ पे इवेंट आ रही है। ठीक है, एंड द सेकेंड इज योर ओशो ज़ेन। दीज कार्ड्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये बहुत ही अगर आप ओशो ज़ेन को जानते होंगे तो ये बुद्धा प्रैक्टिसेस पे काम करते थे, और लिटरली इनकी कार्ड्स भी बुद्धा प्रैक्टिसेस को ही दिखाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है इज कंट्रोल। तो इस पाइल में मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ जो बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और उसकी वजह से थोड़ा सा वो लोग ना बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, एकदम मशीन बन गए हैं। मशीन गन होती है ना, जैसे एकदम अगर आप इमोशंस नहीं बाहर निकालेंगे तो आप क्या हैं, आप मशीन हैं, राइट। ह्यूमन क्यों हैं, क्योंकि दे हैव इमोशंस। तो अगर आप में इमोशंस नहीं है तो आप कैसे हो जाएंगे, तो टाइट फॉर्म्ड, यू नो। तो आप इस वक्त कुछ ऐसे हो गए हैं। ठीक है, और थोड़ा चीज़ों को यू नो
कंट्रोल फ्रीक ना बने, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो और हर बार हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा कंट्रोलेबल ठीक है, पर ज़्यादा नहीं कि आप भूल ही जाएं कि आप इंसान हैं, ठीक है। तो सेकंड कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी लोग बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में हैं, और अगर आप देखें तो इस कार्ड में देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लोटस। तो माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, माँ लक्ष्मी आपको बता रही हैं कि दैट शी इज़ विद यू, एंड आप जिस भी ब्यूटीफुल जर्नी से गुजर रहे हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली उससे बाहर आएंगे। और एकदम से मेरा ध्यान इस पे यिंग एंड यांग पे गया। तो इस पाइल में काफ़ी लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है। आपको अपना वाटर एंड फायर दोनों आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सा सेट बैक करके इंट्यूटिवली होना पड़ता है, थोड़ा बैठना होता है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। और एज यू कैन सी आप बहुत ही कुछ पास्ट में मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी कह रही है कि दैट ऑल वर्थ इट, ठीक है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन सब से बाहर आएंगे। एंड हेयर इज योर थर्ड कार्ड विच इज अंडरस्टैंडिंग। अब सी आपकी लाइफ में ना ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो पिंच करके चले जाते हैं हमें ना कि कम आउट, लेट्स गो, अरे तू चल ना यार, चलते हैं, करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं ना, आपको ऐसे पुश करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, और थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चीजें आपको बढ़ाने की जरूरत है। आप देखें कि आप इस पाइल में मैं बहुत से लोग देख रही हूँ जो उड़ान भरने के लिए पूरे तैयार हैं, और स्काई इज योर लिमिट गाइस, स्काई इज योर लिमिट। बट आपको देखना होगा कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने केज से बाहर आए, ठीक है। यहाँ पे आपके सेल्फ केयर कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, फर्स्ट क्लीन योर स्पेस। तो थोड़ा सफाई करने की बहुत ज़रूरत है इस फाइल को अपने आसपास। आप ज़रा देखें, चीज़ों को शिफ्ट करें, अपने फ़ोन में चेक करें कि आपकी कुछ ऐसे मैसेजेस, मेल्स जो आपने अब तक शायद पढ़ी भी नहीं होंगी, पिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको सफाई करने की ज़रूरत है। चाहे अपने घर में ही सही, कुछ ऐसे कपड़े जो आप कभी पहनते ही नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ भी नहीं करते हैं, आप उन्हें दे दीजिए, आप स्पेस बनाइए, और अपने आसपास चीज़ों को थोड़ा सा डीक्लटर करिए ताकि आप नई चीज़ों के आने के लिए स्पेस बने, ठीक है। एंड थर्ड इज बी स्टिल। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग बड़ी हैंड पोजीशन में भी हैं, यहाँ पे बड़ा गहरा चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में कर नहीं रहे हैं, वो उनके माइंड में इतना चल रहा है कि उन्हें गाइडेंस दी जा रही है कि आप थोड़ा सा स्टिल हो जाएं, ठीक है। इस रीडिंग के बाद आपको कम से कम 2 मिनट के लिए बैठना है अपने साथ, या फिर आप लेट भी सकते हैं, और आप देखें कि आपके माइंड में एक्चुअल में क्या थॉट आ रहे हैं। आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद एक जर्नल बनाएं और देखें कि एक्चुअल में वो थॉट प्रोसेस चल क्या रहे हैं, क्योंकि जब आप स्टिल होते हैं ना तब आपको पता चलता है कि अंदर चल क्या रहा है। हम इतनी फास्ट पेस लाइफ में होते हैं कि हम भाग रहे होते हैं, तो हम देख ही नहीं पाते कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, हमारी ज़रूरत क्या है। और जो वो अंदर से चीज़ें हैं ना हमें पुकार रही होती हैं कि प्लीज़ बैठ जा, थम जा, थोड़ा देख ले। तो आप थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है मैं देख लेती हूँ। वाह, सॉलिडेरिटी। सी आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते, और स्पाइल में मैं लोगों को देख रही हूँ जो सब अपना आपका एक कंट्रोल फ्रीक इंसान कैसा होता है, जल्दी से उसे दूसरों का काम पसंद नहीं आएगा। अगर उसने किसी से काम करा भी लिया तो वो ऐसा कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। तो आप सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना डेलीगेशन करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों को बांटें ताकि आपके ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। चीज़ों को शेयर करें, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक नया आइडिया निकल के आएगा, लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें करेंगे। तो आप थोड़ा शेयर करें कि दो लोगों को मौका दें कि आप
उन चीज़ों के साथ काम करें। मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस पढ़ देती हूँ। आई रिस्पेक्ट द पावर ऑफ solidarity and look for opportunity to unleash it. When a loved one has to do something tough, I'll heed their often silent. ठीक है, आप वहाँ पर हो, अगर आपको लग भी रहा है ना कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो बीइंग अ लव्ड वन, आप वहाँ पर चुपचाप से सिर्फ वहाँ होकर भी अपनी प्रेजेंस को फील करा सकते हैं। ठीक है, और सीखने दे लोगों को। अगर आप चीज़ें दूसरों को देंगे नहीं करने के लिए तो वो सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा चीज़ों को दूसरों को करने दें, शेयर करें, तो आप भी कम प्रेशर फील करेंगे। अब यहाँ मोनोलॉजी से जो आपके लिए आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। See, new moon is all about intentions, new beginnings, new relationship, सारा new सब बिल्कुल glittery world, एक नई दुनिया, एक नया जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नया फेज स्टार्ट हो गया है। तो आप न्यू मून के साथ काम करें, इंटेंशन सेट करें फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कि आपको क्या चाहिए, कौन से एरिया में एक नई स्टार्ट हो रही है, और आप कितनी एकदम ना क्लीन स्लेट की तरह काम करें कि ये बिल्कुल क्लीन स्लेट मिली है आपको। अब आपको तय करना है अब आप यहाँ से कैसे इसको रंगते हैं अपने रंग में। ठीक है, और अपने ड्रीम्स को पे फेथ रखें, चीज़ों पे फेथ रखें, वो ज़रूर पूरी होंगी। और अपने ड्रीम्स को आप बिल्कुल ना छोड़ें, उन्हें फॉलो करते रहें। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइट ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आ रहा है, ओह गॉड, सी वन मोर लोटस। सो होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो प्यार आपके लिए आ रहा है, प्यार आपके आसपास है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें, होपफुल रहें। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो बड़ी जल्दी होप तोड़ देते हैं, अपनी चीज़ों को सोचकर छोड़ते हैं कि यही सब कुछ सही है। तो थोड़ा ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस लेकर आए, थोड़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, वो जैसे भी है। ठीक है, आप जब एक्सेप्ट वैसे ही करते हैं तो एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं रहता कि आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना है, क्योंकि इवेंचुअली होता तो वही है जो होना है ना। तो आप कितना भी कंट्रोल फ्रीक हो जाए तो आपके हाथ से वो चीज़ें निकल ही जानी है। तो एक्सेप्ट करें सिचुएशंस को और प्यार से डील करें। ठीक है, और रिकॉग्नाइज करें अपनी डिवाइन वर्थ। आपकी वर्थ क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, आप उस पर विश्वास रखें। ठीक है, अगर आपको अपने आप पे नहीं होगा तो दूसरों को भी नहीं होगा। और थॉट्स पे प्लीज गाइज अपना जरा चेक करें, कोई नेगेटिव पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कोई ऐसे थॉट्स तो आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैठे बैठे आप सोचे जा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस फाइल का मून खराब है, थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आप अपना मून किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, आप मून के साथ और डिटेल में कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि गाइज मून मन का कारक होता है, चंद्रमा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आपका मन पूरा हमारा मून हैंडल करता है। तो अगर आप बाहर से कैसे भी हों, अंदर आपकी खलबली है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप बाहर से सब चीज़ें कर रहे होंगे, कितना कंट्रोल फ्रीक हो जाए, पर जब आप अपने आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन को वो मिला ही नहीं जो चाहिए उसे। तो यहाँ पे आप थॉट्स पे ज़रा ध्यान रखें। आई एम श्योर इस फाइल को ट्रिपल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, और येलो लाइट के साथ काम करें। ठीक है, और थोड़ा सन के साथ भी काम करें। ठीक है, येलो पहने फॉर अ वीक, आप थोड़ा येलो लाइट के साथ काम करें, अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करें गाइस। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस, फाइल 1 आपकी। सो हेलो फाइल 2। तो जिन भी लोगों ने ब्यूटिफुल गणपति चूज़ किए हैं, ठीक है, और ये मेरे गुन्नू बाबा हैं, मैं इन्हें गुन्नू बाबा कहती हूँ। तो विघ्नहर्ता हैं ये। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप जहाँ हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
तो गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की ब्लेसिंग्स लें, आप उनसे मांगें कि आप विघ्नहर्ता हैं और मेरी इस चीज़ को हर लीजिए, ठीक है, फुल फेथ के साथ। और आप देखिएगा गणेश जी आपके सारे ऑब्स्टिकल्स, सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो गाइज मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही थी तो कार्ड्स ऐसे जंप कर रहे थे, कि वो इतने जल्दी जल्दी जंप कर रहे थे। तो काफ़ी एक्साइटेड लोग हैं इस पाइल में, और बहुत से फायर वाले लोग, पैशनेट लोग हैं इस पाइल में, ठीक है। और मैं ये भी देख रही थी कि इस पाइल को चीज़ें जल्दी जल्दी करने का बड़ा वो होगा, जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी सब कुछ करना है, जल्दी सब कुछ होने चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है तो उनको लगता है कि कहाँ फंस गए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें होंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। तो चलिए फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं, एंड विच इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड। व्हाट अ कार्ड, विक्ट्री। तो चाहे मैं काम में कह लूँ, चाहे मैं आपके करियर में कह लूँ, चाहे मैं आपकी लव में कह लूँ, मैं किस भी एरिया की बात करूँ, तो आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। दिस इज़ योर मंत्रा, सक्सेस। एंड जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री, ठीक है। ये इतना पॉजिटिव कार्ड है कि जैसे बंदा एक झंडा गाड़ के आ जाता है ना, तो ये वही कार्ड है। तो आप जहाँ भी हो, जिस भी फील्ड में हो, तो यू आर ऑल सेट कि आप अपने झंडा गाड़ने के लिए चल दिए हैं और आप करेंगे उस चीज़ के लिए। तो उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, और अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है, उनसे हारना नहीं है, बैलेंस बनाकर आगे चलना है, ठीक है। तो ये आपके साथ आ रहा है, और थोड़ा सा फायर एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी सिस्टम पे थोड़ा सा काम लाने की ज़रूरत है। थोड़ा पानी पीजिए ज़्यादा, इस पाइल को ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम आपके लिए ओशो ज़ेन से देख लेते हैं, एंड आई लव दीज कार्ड्स। ओशो ज़ेन, अगर आपको पता होगा तो बुद्धा प्रैक्टिसेस के पे काम करती थी, और करती है, सॉरी। और ये कार्ड्स भी बुद्धा प्रैक्टिसेस, बुद्धा टीचिंग पर ही हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट कार्ड इज योर राइटनेस, 9 नंबर। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग। और गाइज मंगल का कार्ड, 9 नंबर्स, मंगल, मार्स। तो आपने जिन भी चीज़ों का आगाज़ किया था पास्ट में, जो भी बीज बोए थे, जो भी फ्रूट्स लगाए थे, तो अब टाइम आ गया है कि वो पक गए हैं, और वेरी सून यू गोइंग टू इंजॉय दोज फ्रूट्स, दोज जब वो प्लांट्स पूरे उग के फ्रूट्स लगते हैं और पूरे वो पक जाते हैं, खाने के लिए आप तैयार होते हैं, तो वो सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा और पेशेंस की ज़रूरत है, और यू आर देयर, मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, हार्मनी। तो हार्मनी, आप अपनी चीज़ों के अपने आसपास देखें, और उन चीज़ों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश करें। हर चीज़ को, हर एरिया में हार्मनी बनाने की कोशिश करें। और मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ भी रही है। पिछले कुछ भी वक्त में अगर आपकी लाइफ में कुछ थी खलबली, तो वो सेटल डाउन हो गई हैं, और एक कामनेस आ चुकी है। आपको खुद को लग रहा है कि अब चीज़ें आपको खुद लग रहा है कि अब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, अब चीज़ें ना ट्रैक पे आ गई हैं, बैक टू द कहीं ना कहीं थोड़ा स्पार्क आना शुरू हो गया है कि अब ट्रैक पे आ गई हैं, अब चीज़ों का थोड़ा अंत होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर डॉल्फिन है। डॉल्फिन इज़ ऑल अबाउट प्लेफुलनेस, ठीक है। किस तरीके से वो एंजॉय करती हैं वाटर में, राइट। पता ही नहीं चलता कि वो पानी के साथ खेल रही हैं, पानी उनके साथ खेल रहे हैं ना, वो इतने प्लेफुल में होती हैं, और आपको वही करना है। अब आपको थोड़ा सा प्लेफुल होना है, थोड़ा सा इजी, और थोड़ा कहते ना, पानी अपनी जगह बना ही लेता है।
अगर आपने देखा हो, पानी की टेंडेंसी होती है वो कहीं से भी आए, कितने बड़े पत्थर हो, पर वो अपनी जगह बना ही लेता है ना। तो आपको यही है कि आप थोड़े से प्लेफुल रहें, इजी रहें और फ्लो लाइक वाटर अपनी जगह बनाते हुए चलें, ठीक है। और हार्मनी के साथ, हर चीज़ के साथ तालमेल मिलाकर, ठीक है। और थर्ड कार्ड इज योर रिसेप्टिविटी। तो इस फाइल में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का रिसेप्टिव मोड बंद है। अब आप मुझसे पूछेंगे रिसेप्टिविटी क्या होता है। सी एक होता है देना, एक होता है लेना। अगर आप हमेशा देते रहेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको अंदर से खालीपन महसूस होगा। हम भरे हुए होते हैं, हम तब देते हैं तो हमें एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। अगर आप सिर्फ देते रहेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। मिलने से ज़्यादा अगर आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो नहीं 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 ठीक है, ओके। इवन आप किसी को कुछ गिफ्ट्स दें तो लोग ऐसे होते हैं, नहीं आई डोंट लाइक गिफ्ट्स, मुझे नहीं पसंद है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपने अपना रिसेप्टिविटी मोड ऑफ कर दिया। क्यों नहीं करना एक्सेप्ट करें। आप चीज़ों को देखें कि लोग आपके लिए जो भी करना चाह रहे हैं आप उन्हें लें, ठीक है। अगर आप लेंगे नहीं तो आपको अंदर से फुलफिलमेंट कैसे आएगी। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लोगों की रिसेप्टिविटी ऑफ है कि अगर आप प्यार दे रहे हैं तो आप प्यार लेना भी तो आपको आना चाहिए ना, और आप में वो हुनर होना चाहिए। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको भी क्रिटिसाइज लेनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप भी ब्यूटीफुली उस तारीफ़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो जब आप देते तो बहुत है, जब लेने की बारी आती है तो नहीं 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 नहीं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, इट्स लाइक कुछ भी। अगर आप किसी को सपोज हार्श वर्ड बोल रहे हैं तो आपको नहीं लगता वहाँ से एक बॉल और आने वाली है, तो जब वो आती है तो आप नहीं 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 नहीं। ऐसे ही प्यार है, अगर प्यार आ रहा है तो आप वहाँ पर भी ब्लॉकेज खुद बना लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओपन अप होएं, डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट होएं, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरी है अपना हार्ट चक्रा ओपन करें, आप मुद्रा करें, अब हार्ट चक्र की एक्सरसाइज करें, थोड़ा ओपन अप होएं, बी कंपैशनेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए लव कार्ड क्या आ रहा है। बाउंड्रीज। आई क्लेम माई राइट टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड आई अलाउ अदर्स टू डू द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों को बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज़रूरत है, कि अपने आसपास ऑब्वियसली ना, अगर आप देते रहेंगे लोगों को तो आप खाली हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी ना लोग अपने लिए, ताकि आपके पास अपना स्पेस हो। तो ये कार्ड हमें वही बता रहा है कि आप लोगों को बताएं कि देयर इज़ नो नीड कि आप हमेशा खड़े हो जाएं और आपको ही सारी चीज़ें करनी है। नहीं, लोगों को बताएं उनकी क्या लिमिटेशन है और आपकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है। लोगों को सिखाएं। एंड हेयर इज़ योर सेल्फ केयर कार्ड, इज इज साउंड हीलिंग। तो गाइज साउंड हीलिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो अगर किसी को बाउल साउंड हीलिंग नहीं आती है तो दैट्स फाइन। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो साउंड हीलिंग पे हैं। आप कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है, एक वो म्यूज़िक चलाना है और जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ईच चक्रास, ठीक है। क्योंकि हर चक्र की एक ध्वनि होती है, तो जब वो आपके कान सुनते हैं तो आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। तो आपको थोड़ा साउंड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो कॉम्प्लीमेंट्स दें लोगों को और कॉम्प्लीमेंट्स सुने भी, ठीक है, एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, साउंड हीलिंग पे काम करें, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप ओम चांट कर सकते हैं और जस्ट कॉन्सेंट्रेट दैट वॉइस, दैट ध्वनि, कहाँ से वो किस तरीके से वो बॉडी में आपके अंदर से आकर वो बाहर जा रही है, आप उसको पूरा अच्छे से सुने आराम से। तो
ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ओम चांट ज़रूर करें। सेकंड कार्ड इज़ योर स्वीट ट्रीट, तो कुछ मीठा खा लीजिए, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया है कि आपने अपने आप को कुछ स्वीट ट्रीट नहीं दी है, तो आप वो कर सकते हैं। अपने आसपास लोगों को कोई ट्रीट दे सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बच्चियाँ हो अगर आपके आसपास, तो उन्हें कुछ मीठा दे सकते हैं। और गुनु बाबा को लड्डू बहुत पसंद है, तो आप उन्हें लड्डू दे सकते हैं, और देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, आप जिसको भी देना चाहें, ठीक है। तो उन्हें भोग लगाएं, तो देखिए आपकी सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है। तो कल 9 जुलाई थी या 10 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइज न्यू मून आ चुका है, और न्यू मून इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, अ क्लीन स्लेट, ठीक है। तो अब आपको तय करना है कि उस स्लेट पे आपको क्या भरना है। तो आपको एक क्लीन स्लेट दे दी गई है, अब आपको उसके अंदर वो हर चीज़ करनी है जो आप चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। तो आप जिस भी एरिया में हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया खरीदना चाहते हैं, किसी लोगों से आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी है, उनसे बात करिए, अपनी रिलेशनशिप पे काम करिए, उन्हें नया चांस दीजिए। और एक हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में नया प्यार भी आ रहा हो, नए रिलेशनशिप भी आ रहे हो, मैरिजेस की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का क्लाइमेक्स आ रहा है, अब खत्म होने वाली ये सारी चीज़ें। गणेश जी ने कह दिया है कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ ले लिया है, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जितनी भी चीज़ें आपने हैंडल की है पिछले कुछ दिनों में, वो सब अब आपको एक क्लाइमेक्स पे मिलेगी, और आपको अच्छे से उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो मूवी जो आपको लगा था ख़त्म हो गई है, अब वो क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है। अब आपको तय करना है कि आप कैसे उसका एंड चाहते हैं, ठीक है। एंड हेयर इज द लाइट ऑरेकल कार्ड से आपके लिए सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, कृष्णा। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट डिवोशन। तो इस पाइल में कुछ लोगों को थोड़ा सा डिवोशन देने की ज़रूरत है चीज़ों की। और गाइज मेरा पर्सनली मानना है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ से प्यार कर लें, तो आपको वो इतनी अच्छी लगने लगेगी, आपको दुनिया से ज़्यादा सुंदर, उससे अच्छी चीज़ कुछ दिखेगी नहीं। तो जब हम किसी चीज़ से प्यार करने लगते हैं, तो वो बुरी चीज़ भी अच्छी हो जाती है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में प्यार और डिवोशन पे पूरी श्रद्धा के साथ चीज़ों के साथ जुड़ें, ट्रस्ट के साथ जुड़ें, ठीक है। और चीज़ों को देखें कि ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ पे डाउट करना। डिवोशन, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, है ना, हायर सेल्फ के लिए भी। हर चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है, तो डिवोशन से काम करें, जो भी काम करें, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। और लॉर्ड कृष्ण आपसे कह रहे हैं, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। अपनी इंट्यूशन अपने मन से पूछे, अपने मन को पूछे कि क्या चाहिए उसे, उसकी क्या नीड है, और योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। और आपकी जो कमिटमेंट है, जो आपने अपने आप से की है, लोगों से की है, वो लोग देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उन्हें भूल गए हैं, नो। योर कमिटमेंट, आपने जो कमिट की हैं चीज़ें, उनका लोगों को अच्छे से पता है कि आपने उनके लिए क्या किया है, ठीक है। तो आपको एक फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली, व्हाट एल्स यू वांट। आप पाइल से लोग अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपको बस लेना आना चाहिए। सी रिसेप्टिविटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड्स अलाइन होते हैं, और मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे, एंड सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। कृष्णा इज ऑल अबाउट टेकिंग एनर्जी। अगर आपने देखा हो राधा और कृष्ण, राधा इज़ ऑल अबाउट गिविंग एनर्जी, कृष्णा इज़ ऑल अबाउट टेकिंग। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा को कौन प्यार नहीं करता, सब प्यार करते हैं, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा अपना
ये ऑन करना है और प्यार को आने देना है। डिवोशन के साथ काम करें चीज़ों पे यकीन और भरोसा करें, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रही है चीज़ें। कभी कभी हम अपने आसपास चीज़ें देखकर एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, पर नहीं। डिवोशन, फेथ, इंटेंशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि लोगों की इंटेंशंस क्या है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग है पाइल 2। दिस इज़ इट फॉर यू। और आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो ये मेरा चैनल है, ये मेरी दुनिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्यार से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ आप लोगों से। तो मेरी जितनी रीडिंग्स हैं ये उन लोगों से कनेक्ट होंगी जो मेरे एनर्जी सिस्टम से जुड़ेंगे। और मेरे एनर्जी सिस्टम से आप कैसे जुड़ेंगे? जब आप मेरे एनर्जी सिस्टम में आएंगे, आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, तभी आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट होंगी, ठीक है। और अगर आप इनकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जो कि मैं चाहती हूँ दिल से कि आपके लिए सब हो, तो आप इस एनर्जी को ग्रैब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने और जितना हो सके लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम जब शेयर करते हैं तो वो चीज़ें 100 होकर हमारे तक आती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइज। तो आज के लिए सब इतना ही और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।